We have Dr. Pratipal Singh. He is practicing in Lucknow. Also, we have the presence of Dr. Sanjeev Kumar. He is also practicing in Lucknow. Well, we're going to cover kidney stone management as of now, and we'll be covering very small, very prevalent questions which you might be having, of course, for our viewers. Well, we'll be starting with Dr. Pratipal Singh. I would like to question you about why do you think the number of cases for kidney stone are on a higher side and increasing constantly these days? I think the main cause for increase in the prevalence of kidney stone disease is lifestyle and diet. Yeah. So, because every day and as we are growing in the economy as well as our earnings are increasing, similarly our lifestyles are increasing. More people are getting into the jobs, Yeah. staying outside home. So that's all leads to different dietary lifestyles, habits, and different lifestyles. So working hours are not, proper for everybody. So बहुत they're ज़्यादा not time giving के लिए. time to themselves, they're not doing exercise regularly, so they're increasing their weight, they're not eating properly, not having enough water intake. So all that leads to increase in the tendency of stone formation. So, Dr. Sanjeev, I like to ask you, ऐसा कोई आप अपना केस बताइए जो बहुत चैलेंजिंग था और जिसमें आपने स्टोन रिमूवल किया हो पेशेंट का, इफ यू कैन रिकॉल. जो स्टोन्स होते हैं काफ़ी कई वैरायटी के होते हैं. उनमें एक स्टोन होता है जो पता नहीं चलता, लोगों को पेन और नहीं होता है. Asymptomatic एसिम्टोमेटिक प्रेजेंटेशन है. पेन कहीं और हुआ, उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें किडनी पूरी स्टोन से ही भरी रहती है पूरी, और स्लोली वो धीरे धीरे किडनी को डैमेज कर देती है, फंक्शंस को. तो वो ये जो स्टोन रिमूवल है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और उस समय तक काफ़ी डैमेज भी होता है किडनीज का जब डिले हो जाता है. हाँ, काफी. डिले. कुछ स्टोन होते हैं जो पेन के साथ प्रेजेंट तो वो जल्दी आ जाते हैं, तो उनमें बेटर रहता है. तो ऐसे हमारे पेशेंट्स को जल्दी पता चल जाता है कि भाई हमें अब दिखाने की ज़रूरत है. अगर इफ इन केस बहुत डिले कर रहा है पेशेंट और एकदम अब सीवियर स्टेज पे पहुंचता है आपके पास, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं उसको डायग्नोस करने के लिए? स्टेजेस को किडनी स्टोन में हम लोग यूँ समझ सकते हैं कि एक तो वो पेशेंट हैं जिनको स्टोन है, पेन है, पर किडनी नॉर्मल है, किडनी का फंक्शन नॉर्मल. ठीक है. तो वहाँ पे स्टेज हम कह सकते हैं, ऐसा कोई स्टेजिंग डिफाइंड नहीं है, बट देन वी नो कि दैट इट्स अ गुड स्टेज ऑफ पेशेंट, वी कैन से लाइक दैट. तो हम वहाँ पे स्टोन को रिमूव कर सकते हैं, या तो सर्जिकली, मेडिकली, या लेजर से, या लिथोट्रिप्सी से. देयर आर मल्टीपल वेज टू रिमूव स्टोन. ऑलमोस्ट देयर आर काइंड ऑफ वेज जिसमें कि बिना कोई इंसिजन के भी निकाल सकते हैं. सो दैट इज़ वन वे, दैट इज़ द बेस्ट स्टेज टू रिमूव स्टोन. अदरवाइज कभी कभी आते हैं जब इन्फेक्शन हो चुका होता है स्टोन की वजह से किडनी में, जैसे पास पड़ गया है, बुखार आ रहा है, सेप्टिक हो गया है, तो उस सिचुएशन में फिर डिफरेंट हो जाता है, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है पेशेंट का. और कुछ पेशेंट जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि तब आते हैं जब किडनी पूरी स्टोन से भर चुकी होती है, किडनी ऑलमोस्ट गॉन, जीरो फंक्शन बचा होता है, तब फिर सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि किडनी निकालनी पड़ती है. अगर वो स्टार्टिंग में ही आपके पेशेंट्स आ जाते हैं, जब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है एंड स्टोन्स छोटे हैं, तो हम उसे मेडिकेशंस के साथ क्योर कर सकते हैं या फिर उसके लिए भी सर्जिकली जाना नहीं, पड़ेगा? छोटे स्टोन्स को हम लोग मेडिकेशन से भी क्योर कर सकते हैं. मेडिकेशन की क्योर की सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि स्टोन है कहाँ पे, Okay. और किस साइज का है और किस शेप का है. बिकॉज शेप इज आल्सो इम्पोर्टेंट. सपोज वन डायमेंशन ऑफ स्टोन इज 7 millimeter, बट अदर डायमेंशन इज ओनली 3 millimeter. So it's a bullet shaped stone. So it can pass easily through the tubes. But suppose both dimensions are 7 mm. Now it is difficult for stone to pass. Similarly, the location where stone is, stone in the lower part of the kidney or stone in the lower part of the ureter. So they will behave differently to pass with the medication. But yes, there are medicines available, very efficient, which can help for patients to pass a stone. Otherwise, surgery is the only option. सो आपने व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट किडनी स्टोन मैनेजमेंट, आपने बहुत बार पेशेंट्स को सुना होगा कि डॉक्टर साहब ये कर लेते हैं तो फिर पास हो जाएगा स्टोन, ये हमें बोला है किसी ने ये खा लो तो ये पास हो जाएगा, या छोड़ दो ये नहीं होगा. तो ऐसा आपने कभी सुना किसी पेशेंट से ऐसा? हाँ, ज़्यादातर पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि मैं कुल्थी की दाल खा लेता हूँ, या मैं फला वाली जगह का, या कई सारी जगह बाबा मिलते हैं जो कोई चूस के हाँ, लिखा रहता है 1 महीने में खत्म कर दो. वीडियोस भी हैं. कुछ लोग अपना कुछ पानी या कुछ दवा देते हैं. बट एज आई सेड, पेशेंट के लिए अक्सर स्टोन का साइज एकमात्र फैक्टर है. उसके हिसाब से उनका 10 मिलीमीटर का पत्थर निकल गया था
और मेरा 7 मिलीमीटर है तो निकलना ही चाहिए। पर पेशेंट ये नहीं समझता कि उनका स्टोन कहाँ था। पहली बात, मेरा स्टोन कहाँ है पूरे सिस्टम में, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग सिस्टम फ्रॉम दी किडनी टू दी लोअर यूरेटर, इट्स अ लॉन्ग सिस्टम। Yes. वन, सो लोकेशन कहाँ है, दूसरा शेप क्या था उनके स्टोन का, और तीसरा जो स्टोन की सरफेस होती है, कुछ स्टोन्स बहुत स्मूथ सरफेस वाले होते हैं और कुछ बहुत जैसे ना कांटे ऐसे उभरे होते हैं स्टोन पे, तो दोनों अलग अलग स्टोन होते हैं, रैग्ड मार्जिन वाले स्टोन्स, रैग्ड सरफेस वाले स्टोन्स या स्मूथ सरफेस वाले स्टोन्स, सो दे विल पास डिफरेंटली। तो पेशेंट इक्वेट क्या करता है साइज से, मेरा 7 उसका 7, बट वो ही नहीं उसको लगता है कि पेशेंट्स डिफरेंट होते हैं, सारे अलग होते हैं। सो हर पेशेंट का अपना बॉडी का साइज है। मेरे माउथ का साइज, मेरी फिंगर का साइज हो नहीं सकता कि सेम हो जो आपके माउथ और आपकी फिंगर का साइज है। सो हो सकता है उसकी ट्यूब डिफरेंट हो, आपकी ट्यूब डिफरेंट है। सो ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी एक को पास हुआ तो आपको पास होगा, और वो बाई चांस कहते हैं उसे हम लोग, कि बाई चांस बहुत सारी चीजें होती हैं, पर हम चांस के सहारे कभी बैठते नहीं ना। राइट। और ऐसा भी होता है कुछ कि कुछ चीज खा लो तो फिर अपने आप ही वो रिमूव हो सकती है, स्टोन्स हो जाएंगे। सी होने को कुछ भी हो सकता है। तो होने को पत्थर निकल सकता है, हाँ। पर अगेन वही वाली बात है कि लोकेशन क्या है पत्थर। बट देन इफ यू आर डिलेइंग इन द होप दैट ये होगा तो प्रॉब्लम मस्ट गेट योरसेल्फ इवैल्यूएटेड। हाँ। एक बार कंसल्टेंट से मिलिए, स्पेशलिस्ट से मिलिए एंड उनकी राय मानिए। अगर वो कहते हैं कि वेट, देन वेट। अगर वो कहते हैं डोंट वेट, देन डोंट वेट। अदर फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम होने वाली है, नहीं तो। चलो, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं आपके। थैंक यू।